बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे साथ मौजूद है आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इल्मुल अताद के माहिर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और जो कुरानी आयात है उनकी एनर्जी जो है उसके एक्सपर्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं। इमरान खान का जायचा रोज़ देखते हैं, इमरान खान के जायचे की एनर्जी जो उसके पैटर्न्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं और आप तक हम ये पूरी इन्फॉर्मेशन शाह जी के थ्रू पहुंचाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो ये है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर कोई मसीहा तो आता है, कोई ईसा या मूसा किसी ने तो आना है। और क्या ये वो ज़माना आ चुका है कि इमाम ज़माना जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं उनका ज़हूर होने वाला है। इमरान खान जेल में है, कब रिहाई होती है? इस वक्त तक टोटल कोई 31 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सज़ा सुनाई जा चुकी है। अब आगे मज़ीद क्या होना है ये मैं पूछूंगा सैयद हैदर जाफरी साहब से। और ये जो जुल्म बढ़ चुका है ये क्या बढ़ते ही चले जाना है? और वो जो तरीके इंसाफ की रूपोश क़यादत है और जो उनके कारकुनान हैं उनके साथ क्या सलूक होना है? क्योंकि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनकी अब बाकायदा समाअत शुरू होने वाली है। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम सर। लोग आपको सुनते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये मौजू बड़ा अहम है और लोग इसके ऊपर जानना चाहते हैं। सर, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं बार बार मुझे डर लगता है सर। मैं ये जो लोग इंसान को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ना, या इंसान अपने अंदर से देखता है कि मैं अपने आप को फील करने लग जाता है कि मैं कितने बड़ा ही हो गया। जैसे आपका सवाल है ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो वो ज़वाल की तरफ आता है, तो बिल्कुल ठीक है। जब रात बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तो जो है वो सूरज निकलने की इशारा ही होती है। इसी तरह इंसान जब ये फील करने लग जाता है ना कि मुझे आ गया है, मैंने उनका मानदा है, तो फिर उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे डर लगता है सर। मैं अल्लाह से रोज़ कहता हूँ कि मालिक मैनू जो है ना बहुत लायक ना करी, मैं जिन्ना है मैं उथे ठीक है। मुझे ज़वाल से डर लगता है, सीधी सी बात है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो अल्लाह की जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है बस उतना उसके तक रहूँ, और उससे ज़्यादा जो है वो आगे ना बढ़ूँ। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की, फिर मौला आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। कमी और मालिक अलग-अलग ही ठीक होते हैं। कमियां दा जिक्र मालकां दे नाल नहीं होता। कमी रहते ने, जो मर्जी कर लें, तो मालिक ही रहते हैं, कोई उनको माने या ना माने। इमरान खान पीटीआई और ये ठीक है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये मकाफात अमल का साल है, लेकिन मकाफात अमल लोग सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं कि जी इमरान ने ये किया था अब उसके साथ ये हो गया, फलां ने ये किया था उसके साथ ये हो गया। तो सर जड़ा हुण हो रहा है, और ये जो 9 मई है, ये जिस तरह ये प्लांटेड है, या 9 मई के जो सारे केसेस, जिस तरह इनका रिजल्ट जो कुछ भी है XYZ। शानी वज़ारत दाखिला पंजाब की रिपोर्ट आ गई है कि ये बाकायदा प्लान था, ये पीटीआई की तरफ से प्लान था। सर आई होएगी, मैं एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ता हूँ। देखें वहाँ पे ना 9 मई में मेरा कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है, मैं किसी के फेवर नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे जो नज़र आते हैं एनर्जी पैटर्न्स में, मुझे ये नज़र आता है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान का वो तबका जो कमज़ोर था वो बहुत ज़्यादा पिसा है। मुझे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान का वो तबका जो बहुत ज़्यादा वीक था, उसको उस तबके ने कि जो बहुत ताकतवर था बड़ा मारा है, ठीक है। तो अल्लाह तो सबका है, अल्लाह जो है वो सिर्फ ताकतवरों का तो नहीं है, अल्लाह कमज़ोरों का भी है। बल्कि अगर आप ये देखें कि अगर एक माँ के 4 बच्चे हों और उनमें से एक बच्चा कमज़ोर हो और बाकी बच्चे तगड़े हों, तो सबसे ज़्यादा ध्यान माँ का किस तरफ होता है? कमज़ोर बच्चे की तरफ। तो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह जो है वो क्या जो है वो सिर्फ इन लोगों का जो गिरा हुआ तबका है, अल्लाह इनका नहीं है? या ये जो लोग जो है वो जुल्म का शिकार हैं, क्या अल्लाह इनका कुछ नहीं लगता? ठीक है, इनके अमाल ऐसे ही होंगे कि इनको करनी होगी, लेकिन एक हद तक सर कुदरत अब जो है ना, मैं बार बार एक बात मानता हूँ और ईमान की हद तक मानता हूँ कि नेचर
पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती। कुदरत का कानून किसी बंदे के लिए, किसी तबके के लिए, किसी ग्रोह के लिए नहीं बदलता, वो एक ही लेवल के ऊपर चलता है। और अगर जो है वो मकाफात अमल होनी है तो सबके लिए होनी है, सबके लिए होनी है, मेरे समेत सबके लिए होनी है, ठीक है। और ये जैसे ये पतवैया घूमना शुरू हुआ तो हाकिमुल अदल अल्लाह का नाम है। तो जिस दिन अदल हुआ ना, तो मियाँ मोहम्मद बख्श ने यही कहा था कि अदल करें थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। जिस दिन वाकई अदल होना शुरू हो गया तो फिर सर कुछ भी हो सकता जी, फिर कोई बंदा नजर नहीं जे आना, ना कोई सिक्योरिटी तो ना कोई ताकत तो ना कोई कुछ, ठीक है। ये बड़ी सीधी सी बात है। मैं नेचर्स लॉ की एनर्जी की बात करता हूँ। एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं है, वक्त हर वक्त चल रहा है, वक्त एनर्जी है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे वोकल कोड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लफ्जों की शक्ल में आपके कानों तक आ रही है। ये एनर्जी हमारे इर्द गिर्द है। सूरज, चांद, सितारे, ये सारा सिस्टम स्टैग्नेंट नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, ये बंधा हुआ नहीं है, ये चल रहा है हर वक्त। वो जो अलामा साहब ने कहा था ना, आ रही है दमादम सदाए कुन फायकून, तो वो जो कुन फायकून की सदा है ना, वो बिल्कुल आ रही है और वो आती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बंदा जो है ना वो उसके आगे बंद नहीं बांध सकता। तो ये तो चलना है सर। अब जरा बात कर लें कि आईके के साथ होने क्या जा रहा है। तो सर भावें 200 साल की सजा दे दो, अप्रैल मई के बाद उसकी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। अभी इस वक्त डाउनफॉल है, ओके ठीक है, कुदरत अल्लाह दी। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कमियों से मालिकों का मुकाबला नहीं करता। बज़ाहिर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घर शहीद कर दिया गया था करबला में, तो क्या यजीद की फौजें जीत गई थी? कमियों से मुकाबला नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। तो जो मालिकों का नाम लेने वाले हैं, जो मालिकों का कलमा पढ़ने वाले हैं, उनके चाहे घर जला दिए जाएं, उनके घर बच्चे मार दिए जाएं। सर मुझे एक चीज़ बताएं, अरशद शरीफ जड़ा है वो किसे मां दा पुत्र नहीं सी, उसका कत्ल ऐसे ही चला जाएगा। ये जो बाकी लोग जितने कत्ल हुए हैं उन्होंने दी बेबे बेबे नहीं हैगी, उनके लिए माँ की दुआ असर नहीं रखती। ये जितने लोग जो हैं वो जुल्म का शिकार हुए हैं, इनके घर बच्चे बीवी इनके खानदान के लोग नहीं हैं, वो प्लास्टिक देने कि या क्या अल्लाह का इंसाफ सिर्फ एक ही तबके के लिए कि जी इनको कुछ नहीं कहना, इनके घर को हाथ नहीं लगाना, बाकी ताड़े घर भावें टुट जान, भावें ताड़े घर दे बच्चे मर जान, ताड़े भावें जो मर्जी हो जाए। सर मैं बार बार इस बात को मैं बड़े दुखी दिल से कहता हूँ, मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान के हालात खराब होते हुए। मेरे बच्चे यहाँ हैं, मैंने यहाँ रहना है, मैंने अपने बच्चों के लिए मैं यही कोशिश ही कर सकता हूँ ना कि कोई अच्छा माशरा बना के जाऊँ। मेरी तो जिंदगी गुजर गई है, और कितने साल, चंद साल, दैट्स इट। मेरे तो बच्चों ने आगे आना है, हम आगे नस्लों ने रहना है यहाँ पे। हम ये क्या मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्या रिवायात यहाँ पे कायम कर रहे हैं कि जी जिदी मर्जी वीडियो बना के जिन्हों मर्जी जड़ा मर्जी ब्लैकमेल कर लवे। सर जो हमारे हालात चल रहे हैं ना, ये कुदरत की तरफ से इंतकाम है, ये पाकिस्तानियों के ऊपर भी इंतकाम ही है अल्लाह का कि इनके किरदार ऐसे हो गए थे कि इन्होंने अल्लाह को भूल के और दूसरी तरफ चल पड़े थे। ये उसकी सजा मिल रही है। और अगर इनको सजा मिल रही है तो जिन्होंने इनको जो है वो पपेट बनाया हुआ है, उनको भी तो कोई है ना कि सारा कुछ सदा का दिन नहीं रहता, सदा की रात भी नहीं रहती। वक्त तो बदलता है, वक्त तो बदलता है, रात लंबी हो जाए, गहरी हो जाए, कोई सूरज से जो है वो नजर ना आने की उम्मीद हो, कोई चांद ना हो, कोई सितारे ना हो, रात में आने छूने तुलू होने वाले सूरज की उम्मीद खत्म हो जाए, लेकिन रात तो खत्म होगी। उसके बावजूद भी लेट हो जाएगी, देर लग सकती है, होगी। अब इसी तरह जो अल्लाह ने ये निजाम बनाया है कायनात का, कौन कह के, इसने किसी वक्त तो इख्तिताम पे पहुंचना है। बिल्कुल सही है। तो उसके इख्तिताम के लिए जो उसने इंतजाम किया हुआ है, जैसे अल्लाह ने हर जी रूह के पैदा होने से पहले उसकी मौत का इंतजाम करके रखा हुआ है, हर जी रूह के दुनिया में आने से पहले उसका जो है ना मौत का वक़्त मुअय्यन करके रखा हुआ है, तो फिर जो है वो उसमें मुश्किलात भी अल्लाह ने लिखी हुई हैं, आनी है।
شاہ جی میرا ضمنی سوال تھا امام زمانہ کے حوالے سے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، اسی طرف ہی آ رہا ہوں. اسی طرح اس کائنات نے کبھی تو ختم ہونا ہے نا. تو اس کائنات نے ختم ہونے سے پہلے کسی طرف سیٹل بھی تو ہونا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا جو ہے نا موسیٰ، عیسیٰ، مولا آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تو ہے نا. آج آ جائیں، 10 سال بعد آ جائیں، 50 سال بعد آ جائیں. ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ پھر، کیونکہ ہماری فیلڈ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ساڑھے تو زیادہ لوگوں نو آتی ہے. سیدھی گل ہے جی. ہم تو میں تو مطلب کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 20 سال میں نے پڑھنے میں لگا دیے، 20 سال مجھے پروفیشنل ہو گئے، اور پھر ہمارے کچھ دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جان، میں جو کسی سے چیلنج نہیں کرنا. تسی اپنی مان لو، میری نہ سنو. میں تو سیدھا سا آدمی، مجھے جو سمجھ آئے گی میں نے اللہ کو جواب دینا. میں اپنی بات وہیں پہ ہوں. کسی کے کہنے سے میں نے اچھا نہیں کرنا، کسی کے کہنے سے میں نے برا نہیں کرنا. مجھے اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. اچھا پھر ایسے ہی ضمناً کسی طرف ایسے دماغ کسی طرف چلا جاتا ہے. ہماری جو ہے نا یہ فیلڈ، اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مالک ہیں، ٹھیک ہے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ہم لوگ ان کا سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ نبوت میں سیکنڈ ان کمانڈ ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے منصب میں سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں. آخری نبی اگر بہت پرائم ہے تو سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا وہ بھی ان کا 2IC ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہم سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے ایویں ہی آ جانا ہے. اب جو دنیا نے جس طرف جانا ہے نا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے 1475 1445 زیادہ سے زیادہ 30 سال میری کیلکولیشن جو ہے وہ ظہور کی اتنی ہے. جتنی جو ہے وہ پریڈکشنز تھیں، جتنی ہو سکتی تھی، وہ تقریباً ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں. جنگوں کا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو رسالت مآب نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، وہ بڑے بڑے جو ہے وہ فوجوں کو ناک کو، مطلب اس کے مجھے جملے بھول گئے ہیں، مطلب اسی طرح ہے. مفہوم یہ ہے کہ وہ ان جو ہے نا وہ ان لوگوں کو اتنی بری طرح ہرائیں گے کہ ان کی ناک زمین پہ رگڑی جائے گی. تو سر آپ نے اسرائیل کا یمن کے ہاتھوں حال دیکھ ہی لیا. یہ اتنی بڑی بڑی فوجوں اور اتنے بڑے بڑے حملوں کے بعد یمن کے وہ لوگ جن کے پاس جوتیاں بھی نہیں ہیں، جن کے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے، وہ ڈٹ کے کھڑے نے. اتنی بمباری کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سر عزت جو ہے وہ ناک میں ہوتی ہے نا. تو وہ ناک زمین پہ رگڑنے کے کہ انہوں دی عزت دا جنازہ تے کٹ دیتا، بیڑے تے انہوں دے گھر کر ہی دیتے نے انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو سمندروں سے آ کے شعلے اٹھنے ہیں، تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے گوادر دی خیر مناؤ. اللہ خیر کرے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے گوادر دی خیر مناؤ. مینوں لگدا پیا جے پاکستان دے افراتفری، مینوں لگدا پیا جے پاکستان چ اگ لگدی ہوئی. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. حالات اچھے پاسے نہیں جا رہے. اب یہ چیزیں مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف لانا ہے اس سے پہلے ٹھیک ہونی ہے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ آگے ٹھیک نہیں کرنی. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ جنگیں بھی ہوں گی، یہ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف سے بھی آئیں گی. مجھے لگتا ہے کہ 2027 میں مسلمان ایک بہت بڑی طاقت ہوں گے، لیکن اس طاقت بننے سے پہلے مسلمانوں کو قیمت بھی دینی ہے. بہت سال سے مسلمان دنیا میں کوٹ کھا رہے ہیں. کیا مطلب کہ مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے باوجود کیوں ان کے اوپر اتنے ظلم اور اتنے مشقتیں اور اتنی جو ہیں وہ تباہیاں ان کے اوپر ہیں. تو بھائی جان میں زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سیکھا ہے. عام سکول کے لیفٹنٹر بچے جو ہے نا وہ کوئی شرارت کرے نا تو ان کو 2-4 سوٹیاں پڑتی ہیں، ایک ادھی چنڈ پہنتی ہے تو اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. ہیڈ ماسٹر دا منڈا کوئی یہو جی کوئی گل کرے نا تو ان کو سکول کی گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ سزا دی جاتی ہے کہ سارے نو دکھایا جائے. مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے سزا مل رہی ہے کہ یہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر چھتر پہنے تھے بنتے نہیں. بالکل صحیح ہے. شاہ جی کیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت آ چکی اور ہم قیامت کے بعد والے زمانے میں رہ رہے ہوں؟ سر قیامت آتی جاتی رہتی ہے.
قیامت کوئی یہ ہے، قیامت صغریٰ کا کانسیپٹ تو بالکل ہے، قیامتیں تو کئی آئی ہیں. پومپائے کے زلزلے میں جب سارا شہر غرق ہو گیا تھا تو پھر ان کے لیے تو قیامت ہی تھی نا کہ کچھ بھی نہیں بچیا. عاد سمود کی قومیں یہ ساری ان کے لیے تو قیامت ہی تھی نا. ٹھیک ہے، باقی رہ گئی کہ وہ جو قیامت کبریٰ جس کا ذکر ہے تو وہ ابھی اس میں ٹائم ہے. ہم اس کے بعد والے دور میں نہیں رہ سکتے. اس کے بعد والے دور میں اللہ جانے تو تک ہم جانے. یہ جو کریشن ہے یہ ختم ہوگی اور پھر اس کے بعد کوئی نئی کریشن اللہ جب مرضی بنا دے، وہ کار ساتھ ہے. لیکن ہم قیامت کے بعد والے عرصے میں نہیں ہیں، حالی آنی جے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی، بہت شکریہ. آپ نے سید حیدر جعفری صاحب کی بات سنی اور دو چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی ہے، ایک تو عمران خان اور دوسرا امام آخر الزماں حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.